नमस्कार, मैं हूं दीप्ति सिंह और आप देख रहे हैं C24 न्यूज। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही गिरावट से जहां आम आदमी और सरकार ने राहत की सांस ली है, वहीं दवा के थोक डीलरों के यहां भी कोरोना काल के दौरान मांग के अनुसार इकट्ठा की गई कोरोना किट और अन्य वस्तुओं की मांग में काफ़ी कमी आई है। हालांकि माल की उपलब्धता और मांग में कमी के चलते दवा के डीलरों के सामने दोहरा संकट जरूर पैदा हो गया है। बावजूद वो कोरोना के घटते मामलों को लेकर खुश हैं। इस बीच शहर के लीडर रोड स्थित दवा की थोक मंडी में कोरोना किट, सैनिटाइजर, मास्क, पी किट सहित तमाम जरूरी वस्तुओं की मांग कम होने और इन सामानों के लगातार एक्सपायरी होने के बाद कारण दवा के थोक डीलरों पर माल भरा हुआ है। बिक्री कम होने के कारण माल के लगातार एक्सपायर होने के चलते दवा डीलरों के लाखों रुपए बाजार में फंसने के बाद कोई रास्ता न निकलना देख दवा डीलरों ने कंपनियों से लेकर एसोसिएशन तक मदद की गुहार लगाई। दवा डीलर सरकार से भी आश लगाए बैठे हैं। उन्होंने उम्मीद है कि सरकार फौरी तौर पर उन्हें कुछ ना कुछ राहत जरूर देंगे। फिलहाल दवा डीलर कहते हैं कि नफा नुकसान अपनी जगह है, लेकिन कंपनियां अगर राहत देती हैं तो इससे सभी को फायदा होगा। हमारे संवाददाता मोहम्मद शारिक की खास। मैं जब अपने पीक पे था तो हम लोग उसके हिसाब से माल मंगवाना शुरू किया और धीरे धीरे जब कंट्रोल में आ गया तो बफ एंड कैप हो गया, आपका सैनिटाइजर्स हो गए, आपके ग्लव्स हो गए, इन सब की डिमांड अपने आप घटनी शुरू हो गई। तो अब हमारे पास बल्क क्वांटिटी में पड़ा हुआ है और उतने कस्टमर नहीं है। पहले कस्टमर जैसे 200-300 पर डे में आ जाते थे, तो अब वो 10, 12, 15 पे आ गए हैं। तो डंप हो गया है बहुत आइटम और प्रॉब्लम तो हो रही है। नेचुरली पैसा लगा हुआ है और उसका एक्सपायरी भी होती है, तो आगे एक्सपायर भी हो सकता है, तो ये डर है। नहीं टला, बट सेल बहुत घट गई है। अच्छा, क्या क्या किट में क्या रहते थे आप लोग? किट में हमारे पास जैसे होता था, कैप होती है सर के लिए, मास्क होता है, ग्लव्स होता है और वायरस किट होती है। तो इन सब चीज़ों, पल्स ऑक्सीमीटर होता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है, तो ये सारी चीज़ें रुक गई। देखिए, इंजेक्शन वगैरह काफ़ी बच रहे हैं। 3-3 महीने की एक्सपायरी थी। फेविप्लू टेबलेट एक आती है, उसका भी 3 महीने की एक्सपायरी थी, ग्लेनमार्क कंपनी का। और रेमडेसिविर जो इसमें बहुत कारगर इंजेक्शन था, उसका भी 3 महीने की एक्सपायरी थी। वो बुरी तरीके से जो है एक्सपायर हो रहे हैं और जागरूकता की कमी है। सरकार जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट पहले कम हुए हैं, वो हमको नहीं लगता कि ये कम हुए हैं, क्योंकि जांच वगैरह सब कम हो गई है। इस वजह से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और अगर ये हमारे लोगों की बिक्री नहीं हुई तो ये मान के चलिए कम से कम 20 लाख रुपए का सिर्फ इलाहाबाद में नुकसान होगा। क्या मांग है आपकी? हम चाहते हैं कि जैसे हर कंपनियां हर दवाओं को रिप्लेस करती हैं, उस तरीके से अगर ये नहीं बिकता तो सरकार कंपनियों पर दबाव बनाए कि वो इसको वापस ले लें। नाम बता दिए। मैं अनिल दुबे, अध्यक्ष इलाहाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन प्रयागराज। क्या सरकार से आप लोग की अपील है? देखिए, नुकसान फ़ायदा तो अपनी जगह है। सबसे अच्छी बात तो पहले ये हुई है कि कोरोना के पेशेंट कम हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात हुई है। और रह गई उसके बाद हम लोग के नुकसान की बात, तो देखिए ये व्यापार है, नुकसान फ़ायदा लगा रहता है। और हम लोग के मार्केट में जो भी दवाएं हैं या जो भी सर्जिकल से जुड़ी चीज़ें हैं, ऑक्सीमीटर हैं, सैनिटाइज़र हैं और जो भी दवाएं हैं, इनकी एक सबकी समय सीमा होती है। और इस समय सीमा समाप्त होने के बाद ये हम लोग के लिए बेकार हो जाती है। तो हम सिर्फ ये चाहेंगे कि जितने भी व्यापारी हैं, जो चाहे सर्जिकल के हों या दवे के हों, जो भी चीज़ें अगर हम लोग की ख़राब हो रही हैं, तो हम सिर्फ इतना कंपनियों से चाहेंगे कि हम लोग की चीज़ें जो भी ख़राब हो रही हैं, एक्सपायर हो रही हैं, वो कंपनी आसानी से रिफ़ंड कर ले। क्योंकि होता क्या है कि कंपनियां इसमें बहुत नाटक करती हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? रोहित सिंह, वाइस प्रेसिडेंट इलाहाबाद केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन। ठीक है, सही तो आया क्या?